नमस्कार दोस्तों का स्वागत है। और आज बड़ौदा उपचुनाव का जो आखिरी दिन था, प्रचार खत्म हो चुका है, तो बात करते हैं। और मेरी इसी चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं धर्मेंद्र मलिक जो कांग्रेस नेता हैं और सोनू बाली जो खास हरियाणा के पत्रकार हैं। तो बात करते हैं जी धर्मेंद्र मलिक जी, जैसे कि आज प्रचार खत्म हो गया तो कैसे देखते हैं? भाई साहब, मैं ऐसे देखता हूँ कि यहाँ चुनाव है ना बड़ौदा में, किसान वर्सेज बीजेपी है, हुड्डा वर्सेज खट्टर है। और हुड्डा साहब ने किसानों के लिए काम कर रखे पूरे हरियाणा में। हुड्डा साहब ने तो देखो आज हर कोई याद कर रहा है, वो बड़ौदा तो खासकर। तो बड़ौदा में विकास तो देख ही नहीं रहा कहीं भी। हम जैसे आपका ही विधायक था तो गलियों में जाते हैं या फिर कहीं भी सड़कें देखते हैं, तो विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास तो हुड्डा साहब ने तो किया ही था भाई साहब। यहाँ पे हुड्डा साहब ने 67 गलियां बनाई थी, PHC, CHC, 20 खेल स्टेडियम और पंचायतों में करोड़ों की ग्रांट, हर काम किया था हुड्डा साहब ने 6 साल से। तो ये तो थेगली तक नहीं लगा रहे जो हुड्डा साहब ने काम किए थे उन पे। जी सोनू बाली जी, जैसे आप भी गए हैं तो क्या कुछ समीकरण सामने आ रहे हैं? आप भी फील्ड में गए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, बताएं। तो मैं मंदीप भाई कहना चाहूँगा कि जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर गया तो यही बात सामने आई है कि किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा ओट मुद्दा था और इसी को लेकर सरकार की खिलाफत देखी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे की बात करा तो कुछ लोग थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी अपनी आंगड़ी सीध कर रहे थे कि भाई इसका टाइम पे भी जो आज ये किसान नेता बनकर ने इस मुद्दे को गरमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके टाइम में भी 2-2, 3-3 रुपए के चेक वहाँ में उन्हें मिले हैं जी। तो देखने वाली बात ये है कि किसान इसे किस रूप में लेते हैं। जी, तो बात किसानों की ही बात करते हैं, जैसे पीछे आपने बताया। लेकिन हुड्डा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कोई भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। तो सोनू जी कैसे देखते हैं इसको कि जो ये नैया है ये पार हो पाएगी कांग्रेस की या फिर बीजेपी की? देखिए, अगर बड़ौदा के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं मजबूती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के बिल्कुल ही विपरीत हैं। और देखने वाली बात यह है कि आज इस मौके को कौन सी पार्टी बुना पाती है। तो कहीं ना कहीं देखें तो मुश्किलें भाजपा के लिए ज़्यादा हैं। जी धर्मेंद्र मलिक जी, बात आती है जैसे किसानों के जो चेक आए थे हुड्डा सरकार में, वो भी ऐसे ही आए थे कि किसी का 2 रुपए का, किसी का 3 रुपए का। तो कैसे हम किसानों की लड़ाई लड़ सकते हैं इस उसमें? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 2-3 रुपये ये तो फर्जी बना रखे हैं। ऐसा नहीं, हुड्डा साहब के राज में आप ये देखो, आज जीरी का रेट है 1600, 1700, 1500, 1800 में बिक रही है। हुड्डा साहब के राज में जीरी गई 4000, 5000, 6000 तक बिकी है। तो फिर हुड्डा साहब ये देखो ना, हर घर में हर किसान को फायदा हुड्डा साहब ने किया है। ऐसे ही हर फसलों के रेट बढ़े और बीजेपी ने तब किसान की गर्दन पे पैर रखने का काम किया 3 काले अध्यादेश लाकर। और ये तो बिहार बनाना चाहते हैं हरियाणा को। जी, जो 3 काले अध्यादेश की बात की है तो कितना गलत लगता है, क्योंकि जो बीजेपी है वो तो रैलियां निकाल रही है समर्थक में। नहीं, बिल्कुल गलत है भाई साहब। इतने ही 2006 में बताओ बिहार में हुआ, लागू हुआ था ये मॉडल। बिहार में लागू होने के बाद बिहारी यहाँ पे 4-4, 5-5 किले का जमींदार भी हरियाणा में आता है। तो वो किस लिए आता है? अगर इतना मॉडल सही होता तो फिर यहाँ क्यों आता? यहाँ MSP तो हरियाणा और पंजाब में है ना, इन्हीं के लिए यही जी का जंजाल बनाई हुई है। जो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि MSP है ना हमारे लिए जी का जंजाल बनी हुई है। वो सरकार की नीयत नहीं है किसानों हितैषी करने की। वो तो बिहार बनाना चाहते हैं। बिहार में क्या है भाई साहब, जो 1000 रुपये क्विंटल तो वहाँ पे बाजरा मिल जाता है। ऐसे ही धान 1100 रुपये क्विंटल में वो धान घोटाला और जो ये बाजरा घोटाला कैसे हो रहे थे, वहाँ से खरीद के यहाँ MSP पे बेचते थे ना। क्या वो सरकार के दलाल जो दलाली करते थे वो यहाँ पे बेचते थे, और वही हाल यहाँ पे करना चाहते हैं। हमें MSP ही नहीं मिलेगी। सपना तो दिखाया था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का, और यहाँ MSP के लाले पड़ गए हैं। जी सोनू बाली जी, जैसे कि भाजपा सत्ता में है और जो किसानों का मुद्दा है, जो 3 कृषि कानून है, उनको लेके काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कुछ लगता है इस विरोध के कारण भाजपा को कितनी वोट आ सकती है या फिर चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए मंदीप भाई, मैं कहना चाहूँगा कि जो किसान का मुद्दा है वही आज का खास मुद्दा है, और वैसे भी होना भी चाहिए। क्योंकि अगर मुद्दे की बात करांगे तो तभी जाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। किसान का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ देख लो या पूरे हरियाणा में लगा लो या पंजाब में लगा लो, यही एक मैन ऐसी चीज़ है जो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। अगर किसान दुखी है तो समझो देश दुखी है।
वो भी टाइम था जब किसान को बोला गया था कि भाई आप देश को बचाने वाले हो, और जो कोरोना काल में अनाज बांटा गया है वो किसान ने ही पैदा कराया था। तो आज बड़ौदा के अंदर भी वो मेन मुद्दा है, और कहीं ना कहीं भाजपा को भी इसका खामियाजा देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन सत्ता में थोड़े से लोग ऐसे हैं जो इस बात को पॉजिटिवली ले रहे हैं कि भाई इसको दूसरी पार्टियां राजनीतिक तौर पर बुना रही हैं, तो वोट कहीं ना कहीं इसमें जरूर देखने को मिलेगा कि भाई कटे हैं वोट। जी धर्मेंद्र मलिक जी, कैसे देखते हो जो 3 कृषि कानून है उस मुद्दे को कितना प्रभाव पड़ेगा? उसका तो 100% भाई साहब, तभी तो यहाँ इलेक्शन किसान वर्सेज बीजेपी हो गया है। हुड्डा वर्सेज खट्टर इसलिए तो है, हुड्डा साहब ने किसानों के लिए काम कर रखे हैं और खट्टर ने कुछ किया नहीं, ऊपर से 3 काले अध्यादेश ले आए। और इनकी नीयत तो देखो यार, अभी इसी सीजन के अभी चुनाव चल रहा है, उसके बावजूद भी ये किसान पे है ना पराली के लिए एक ऐसा अध्यादेश लिया है उसको जान से मारने वाला, 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा। किसी जो ये फैक्ट्रियां हैं पोल्यूशन वो फैलाती है इतना सारा, उनके ऊपर तो ऐसा कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ किसानों के ऊपर। और एक और बात सुनो, जो पूरे देश के कर्जदार है ना उनको तो मोटोरियम मिला है, ब्याज नहीं लगेगा इस दौरान जो किस्त पेड नहीं कर पाए, और ट्रैक्टर पे और केसीसी पे ये ब्याज पर ब्याज लेंगे, और इससे बड़े किसानों के दुश्मन क्या हो सकते हैं। जी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, मुख्यमंत्री जी का दौरा था, प्रचार किया, तो कितना कुछ असर यहाँ पे देखने को मिलेगा सोनू वाले जी? भाई देखिए बात ऐसी है कि मैं इस बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि असर देखा तो मैंने रैली को जब कवर किया था तो लोग मुख्यमंत्री जी को फिल्मा रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड पर काम कर रहा था तो मैंने देखा कि भाई बाहर से जो साधन आ रहे थे उनमें लोग थे दारू और जो पैसे के लालच में आए हुए थे। तो भीड़ इकट्ठी करने से कोई कामयाबी हासिल होने वाली नहीं नजर आ रही है कि भाई वो इस तरह से भीड़ इकट्ठी कर लेंगे लोगों पर। बात मुद्दे की करेंगे, अगर मुख्यमंत्री जी इतने ही तेजी हैं और उप मुख्यमंत्री भी जनता का बीच में आने में इतनी सिक्योरिटी के साथ में आने में भी असमंजस की स्थिति में है नहीं, तो समझो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो ज़्यादा सा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले बात और थी, जनता थोड़ी सी समझदार हो गई है। जी धर्मेंद्र मलिक जी, कैसे देखते हो? ये तो भाई साहब मुख्यमंत्री जी तो खाली खाना पूर्ति करने आए हैं, यहाँ पे उनका कोई उल्टा वो तो 2-4 बयान ऐसे दे के गए कि उससे तो वोट परसेंटेज कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे कर रखे हैं, आने का तो मतलब है ही नहीं। अब यही देख लो दुष्यंत चौटाला जी पिछले चुनाव में तो कहते थे जमुना पार 75 पार, आपस में ये चलता था। दिग्विजय कहता था कि जो खट्टर के साथ खड़ा है वो कौम का गद्दार है साथियों, और दुष्यंत जी कहते थे कि भी इन्होंने तो 80 लोगों को गोलियों से मारा है जो कश्मीर में भी नहीं होता, ऐसा हुआ है, और उन्हीं के साथ खड़े हैं। ये तो बस सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची भेड़िए हैं, तभी तो बस इनके साथ चिपक गए हैं। अब इसी कारण तो अब कोरोना काल में ही देख लो, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं, जनहित से तो कोई मतलब है ही नहीं इनका। जी तो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और सोशल मीडिया पे, और मैंने खुद भी कवरेज की, और सोनू वाले जी आप भी वहाँ पे मौजूद थे तो आपने भी कवरेज की। सिलेंडर बांटे जा रहे थे, 20-20 रुपए का एक कोडवर्ड बना के सिलेंडर बांटे जा रहे थे, तो कितना कुछ प्रभाव जो इसमें लग रहा है, या फिर कितना कुछ दुष्प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा सर? देखिए मनदीप भाई, बात ऐसी है, आपने भी उसकी कवरेज की, मैंने भी की, लेकिन इस बात का हमें ज़्यादा खुशी भी नहीं है क्योंकि इस बात का कोई असर होने वाला नहीं है। जो यहाँ से प्रत्याशी है वो खुद ही कह रहे हैं कि हम जब गरीबों का कुछ भला करना चाहते हैं तो आप किस बात के लिए उसे रोक रहे हो। तो ज़्यादा सा मैं नहीं मानता कि हमने कोई अच्छा काम किया है, क्योंकि अच्छा काम तभी मानते भाई अगर इसके ऊपर चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया लेता या इसके ऊपर एक्शन लेता, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की बात है ये भाई, तो इसका देखें तो लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी धर्मेंद्र मलिक जी, कैसे देखते हो जो आज वाला मामला है? भाई साहब है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक है। वैसे क्या करें, इस लालच से मेरे हिसाब से तो लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुड्डा साहब ने गरीबों के लिए 3,82,000 तो प्लॉट दिए थे, और उनकी छात्रवृत्ति योजना लागू की थी, 10 लाख पानी की टंकियां दी थी। छात्रवृत्ति योजना 600 रुपये देते थे हुड्डा साहब, उसमें भी ये घोटाला करके। अगर हुड्डा साहब की सरकार होती तो अब 600 क्या 1200 रुपये छात्रवृत्ति होती तो भी अगर कोई ये बड़ी बात नहीं होती, लाजमी कर ही देते। ये तो एक बार के 600 के सिलेंडर पे क्या होगा बताओ, एक में कितने दिन चल जाएगा। ये तो जो एंड टाइम पे ना जो लालच दे रहे हैं और ये अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, तो जेब से खर्च करेंगे तो लूट पर लूट ही करेंगे, जनहित का काम कैसे करेंगे ये? जी
इनेलो ने रैली की और जीत का दावा किया, किसान हितैषी बताया अपने आप को, तो धर्मेंद्र मलिक जी क्या लगता है कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब उनका भी बता देता हूँ मैं, किसान वही इनेलो है जो सत्ता से बाहर होती है तब तो घड़ियाली आंसू आती है किसानों के लिए, नहीं तो उनका राज था, इनेलो बीजेपी का राज था जब उन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई थी कंडेला में। वो क्या मांग रहे थे किसान? एक भाव के लिए, बिजली के बिलों के लिए, उसके लिए तो आंदोलन कर रहे थे। जी सोनू वाले जी, देखिए बात ऐसी है भाई, समय समय पर कोई भी पार्टी है वो अपने आप को ज़्यादा सा ऐबी दिखाने के लिए रैलियां भी करे है और अपने आप को सर्टिफिकेशन देने के लिए इस बात का दावा भी करे है कि भाई हम ही जीत रहे हैं। तो ज़्यादा सा मेरे हिसाब से कोई दम वाली बात नहीं है। लेकिन रही बात, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम किसी भी पार्टी को लें, कांग्रेस को लें या INLD को लें या भाजपा को लें, सभी ने टाइम टाइम पर किसानों का या फिर और मुद्दों का दुरुपयोग किया है। तो इसमें किसी की अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई कोई भी पार्टी है कुछ भी बोल ले तो उसका अधिकार है, क्योंकि वो पार्टी का अपना एक एजेंडा है, वो किस हिसाब से पेश कर रही है। जी धर्मेंद्र मलिक जी आप कुछ कह रहे हैं? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान हितैषी कौन है मैं एक छोटी सी तुलना करके बता देता हूँ आपको। जब इनेलो बीजेपी की सरकार थी 2001 से 5 तक, तो उस टाइम गन्ने का भाव था 95 रुपये क्विंटल, ठीक है। और जब इनेलो बीजेपी की सरकार गई तब था 117 रुपये क्विंटल। और फिर आई हुड्डा साहब की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार में हुआ 117 से 310 रुपये क्विंटल, 15वें दिन पेमेंट दी। और अब है 6 साल में बीजेपी के राज में 310 से 340। इस छोटी सी तुलना से आप समझ गए होंगे कि कौन किसान हितैषी है और कौन किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप देता है, झूठ बोलता है। देखिए मैं इस बात में थोड़ा सा अपने आप को और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि भाई आज जो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, कोई ना कोई कमियां रही हैं जिस वजह से वो सत्ता से बाहर है। तो ज़्यादा इसमें वो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने उसको भी नकारा था, उसमें भी कुछ कमियां थी तभी वो सत्ता से बाहर है। और ऐसे नहीं है कि उसने अपने आप को कहा था कि भाई आज आप अपना परफॉर्मेंस दिखा लो, हम थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाते हैं। जी जी धर्मेंद्र मलिक जी। भाई साहब जनता है ना, झूठे जो उस टाइम तो 2014 में तो झूठ की सुनामी चल रही थी, झूठ की सुनामी जासे में आ गई ना जनता की भी यहाँ से इससे हुड्डा साहब जो कर रहे हैं उससे भी बेहतर होगा, यही तो लालच मार गया ना उनको। जासे में सब कुछ जासे में आगे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे और आज MSP तक के लाले घेर दिए। तो वो तो स्वामी आपने ठीक बात की, स्वामीनाथन की बात करते हैं तो हुड्डा साहब तो खुद उस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, तो क्यों नहीं लागू की गई? हुड्डा साहब जो भाई साहब वो है ना सिस्टम से चल रहे थे ना, उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने क्या करा, जो स्वामीनाथन ने जो सुझाव दिए थे, एक तो था हमारे कृषि कार्ड में है ना 12% ब्याज लगता था, और हुड्डा साहब ने वो है ना नेशनल बैंक में भी 4% करवाया, और हमारे जो हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें 0% करके गए थे। और इस तरह से हर फसलों के दाम बढ़ रहे थे, क्या कभी 10%, कभी 12%, कभी 14%, कभी 15%, और आज के टाइम पर 2%, 3% लागत तक पूरी नहीं हो रही है। तो वो सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे थे और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आमदनी किसानों की बढ़ा रहे थे। वो तो एक रिकवरी कॉल था, जो पीछे पिछड़ गया था ना किसान, उसको तो रिकवरी भरपाई टाइम चल रहा था, और जब भरपाई करी उसी टाइम बीजेपी ने झांसे में ले लिया अब किसान को। जी तो राजकुमार सैनी की बात करते हैं, जनता का हितैषी बता रहा है अपने आप को और कह रहा है कि जनता मेरे साथ है, तो क्या कुछ प्रभाव डालेगा इस इलेक्शन में राजकुमार सैनी? सोनू वाली। देखिए भाई, राजकुमार सैनी तो एक अलग प्रवृत्ति का इंसान है, क्योंकि वो कभी एक बात पर रहता नहीं भाई, कोई एक बात पर वो स्टैंड कर गया हो कभी, क्योंकि कभी तो वो करते हैं 35-1, कभी करते हैं वो 34-2, कभी तो वो अच्छी बात करते हैं कभी, लेकिन वो 100% आरक्षण दे दे हैं। तो उसका कुछ कह नहीं सकते कि वो कुछ टिकाऊ है। बात पर भरोसा उसकी पर करना बड़ा औखा है, क्योंकि उसको समझ पाना तो मेरे हिसाब से बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने उसको पाला आज वो उसी के खिलाफ खड़ा है, तो उसका क्या भरोसा कराएंगे आप? जी धर्मेंद्र मलिक कैसे देखते हो? राजकुमार सैनी का तो भाई साहब क्या देखते हैं, बीजेपी ने पाला पोसा, अगर सांप को दूध पिलाएंगे तो उनको डसेगा ही, वो तो वही सांप ही है। इतनी खुली छूट दे रखी थी पिछले शासनकाल में ये जातिवाद का जहर घोलने के लिए, और आज बीजेपी को ही डसने की कोशिश कर रहा है। ये भी हो सकता है बीजेपी का ही कोई चाल चल रही हो। जी लेकिन जो वोट काट रहा है ना, वो बीजेपी के नहीं काट रहा, वो कांग्रेस के काट रहा है सबसे ज्यादा वोट। तो आप ये तो नहीं कह सकते इस टाइम की कोई चाल चल रही, बीजेपी चल रही होगी।
भाई साहब के वो हुड्डा साहब के पास है ना 36 बिरादरी के नेता है, 36 बिरादरी के लिए काम किया है। हमें फर्क नहीं पड़ता, जो जातिगत जहर वाले वोट है वही कुछ को उसके झांसे में आ जाए तो बेशक, नहीं तो जो समझदार इंसान है, जागरूक इंसान है, वो तो अपने काम देखता है, भविष्य देखता है अपने बच्चों का। जी, युवाओं के रोजगार का मुद्दा काफी हैवी होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट भी निकले हैं, तो क्या कुछ इस इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा सोनू वाली? भाई रोजगार की बात जब आवे है तो उसमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो जाए, क्योंकि रोजगार तो तब बचेंगे ना जब कोई डिपार्टमेंट बचेगा। तो जो नीतियां चल रही हैं वो निजीकरण की चल रही हैं, किसी विशेष द्वेष में यह बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सार्वजनिक हित की बात करने की बात है, या कि भाई अगर कोई निजीकरण में संस्था आवेगी तो उसके अंदर आप भर्तियां कैसे कर सको? जब सारे ही डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाएंगे तो रोजगार की क्या अपेक्षा करो हो आप? बिल्कुल नहीं मनदीप जी। तो थोड़ा सा रोजगार के लिए आप मेरे हिसाब से बात ना करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रोजगार तभी हो सकता है जब कोई प्राइवेट संस्था ना हो के ना सरकारी हुई है। जी, जैसे कि खट्टर साहब ने एक बात कही कि युवाओं की हमने 19 कुछ जेबीटी टीचर हमने लगवाए एक गांव से, कथूरा गांव की बात है, तो कथूरा या बुटाना की बात है, तो क्या लगता है क्योंकि भर्ती निकली ही नहीं जेबीटी टीचरों की, तो दुष्प्रभाव भी पड़ेगा इस बात का? तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दुष्प्रभाव तो उस चीज़ का भी पड़ा है, जब लाठी मार के न मनोहरलाल खट्टर जी नाटके थे तो उसका दुष्प्रभाव का इनके ऊपर मेरे हिसाब से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं, ये बोल तो जाम है लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि सबने ऑन कैमरा देखा है कि भाई लाठियाँ लगी थी तब भी मुकर गए थे, लेकिन अब भर्तियाँ नहीं हुई हैं फिर भी 19 गिनवा दी। तो भाई ये तो सरकार में है, मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, कुछ भी बोला मानना पड़ेगा। वही बात है भाई, रामफल भी नहीं मान्या था। जी, धर्मेंद्र मलिक जी। भाई साहब जब 6 साल में जब बताओ जेबीटी जो करे हुए स्टेट पास है वो तो दर दर की भटक रहे हैं, दर दर मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, मंत्रियों से भी मिले हैं, अधिकारियों से भी मिले हैं, 6 साल में एक भी भर्ती नहीं करी, और मुख्यमंत्री जी यहाँ आगे कह रहे हैं कि हमने इतने भर्ती कर दी जेबीटी में। ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इनकी बात धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी का तो ऐसा हाल हो जाएगा कि कोई इनकी बात पे विश्वास ही नहीं करेगा, चाहे ये सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि हर बात पे झूठ भ्रामक प्रचार ही कर रही है। जी, तो आज की चर्चा आपने सुनी और इसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन यहाँ अगर धरातल की बात करते हैं तो टक्कर बराबर की है। तो नेक्स्ट चर्चा में बात करते हैं। जी धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, टक्कर बराबर की बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। यहाँ तो किसान वर्सेस बीजेपी है। ये तो जो जातियों का खेल खेलना चाहते थे वो भी खेला नहीं जा सकता यहाँ पे, क्योंकि किसान तो हर वर्ग के है। किसान बताओ भाई, जाट भी है, गुज्जर भी है, ब्राह्मण भी है, रोड भी है, और बिरादरी को कई बैकवर्ड समाज के लोग भी खेती करते हैं। वो खेल भी इनका नहीं चल पा रहा है, इसलिए इन षड्यंत्र के तहत गोत्रों में बांटना चाहते थे, वो भी नहीं चल रहा है। अब क्या करे, तरह तरह के झूठे ये प्रलोभन दे रहे हैं। इस प्रलोभन में भी जनता आने वाली नहीं है। जी, इस चर्चा में बस इतना ही।